हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में जिसको कि आईआईबीएफ के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है और इसका नाम है सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एमएसएमई। तो एमएसएमई के बारे में आप सब जानते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके ऊपर एक सर्टिफिकेट कोर्स आईआईबीएफ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी कोर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेआईबी सीआईबी के अलावे फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आते हैं। चलिए बाकी के डिटेल्स को भी देख लेते हैं। कोर्स का नाम आप सब जान चुके हैं, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एमएसएमई, और इसको कंडक्ट कराया जाता है आईआईबीएफ के द्वारा ही। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो रहेगा रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में। देखिए लास्ट ईयर आईआईबीएफ ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि जो भी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनका जो एग्जामिनेशन होगा वो अब रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये भी जो कोर्स है आपका सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एमएसएमई, चूंकि ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है इसलिए इसका भी जो एग्जाम होगा वो रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में होगा। पिछले साल के पहले क्या होता था कि ये एग्जाम भी आपको फिजिकल मोड या ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ये आपको रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में ही कंडक्ट कराया जाएगा। रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड के ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें कैसे एग्जाम दिया जाता है तो उसके ऊपर हम लोगों का एक वीडियो है जिसको हम लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। वहाँ पर हमारे एक कैंडिडेट ने अपना जो एक्सपीरियंस रहा उनका रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग उसको शेयर किया हमारे साथ, और हम लोगों ने आपको वीडियो के माध्यम से उनके एक्सपीरियंस को अवेलेबल कराया है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में एग्जाम बेसिकली होता कैसे है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो मेंबर्स या नॉन मेंबर्स दोनों ही एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए, यानी अगर आप आईआईबीएफ के मेंबर हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आप आईआईबीएफ के मेंबर नहीं हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। मेंबर कौन होते हैं? तो आईआईबीएफ के मेंबर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक बैंकर होना चाहिए, यानी किसी ना किसी बैंक में आपको काम करना चाहिए। अगर आप एक बैंकर हैं तो आप आईआईबीएफ का मेंबरशिप ले सकते हैं। नॉन मेंबर्स कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, कोई स्टूडेंट है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उनको भी एग्जाम देना है आईआईबीएफ का, जैसे डीबीएफ है उनके लिए, एमएसएमई का ये एग्जाम है, तो वो लोग नॉन मेंबर्स होते हैं जो अभी बैंकर नहीं बने हैं लेकिन फ्यूचर में वो चाह रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में आना, तो वो लोग भी डीबीएफ का एग्जाम हो, एमएसएमई का एग्जाम हो, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये खुला हुआ है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बोथ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऑफ आईआईबीएफ आर एलिजिबल। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट, यानी क्लास 12th या उसके समकक्ष आपने एग्जाम पास कर रखा हो, तो ये भी एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर्स एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आईआईबीएफ आर आल्सो एलिजिबल, यानी अगर आपने आईआईबीएफ के द्वारा बीसी या बीएफ का जो एग्जाम कंडक्ट होता है उसको क्वालिफाई कर लिया है तो आप भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। एलिजिबिलिटी के बाद हम अगर बात करें पासिंग क्राइटेरिया का, तो मिनिमम जो आपको मार्क्स ऑब्टेन करना होगा वो करना होगा 60 आउट ऑफ 100। टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम में आपको कम से कम 60 मार्क्स 60 मार्क्स जरूर ऑब्टेन करना होगा, तभी आपको पास माना जाएगा। फी जो रखा गया है आईआईबीएफ के द्वारा एट प्रेजेंट वो रखा गया है मेंबर्स के लिए ₹1100 प्लस टैक्स, और नॉन मेंबर्स के लिए रखा गया है ₹1600 प्लस टैक्स। मीडियम ऑफ एग्जाम जो होगा वो होगा इंग्लिश, यानी इंग्लिश में ही ये आप एग्जाम दे सकते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे 120 होंगे, उसमें आपको 100 मार्क्स टोटल वेटेज होगा, यानी 120 क्वेश्चन होंगे लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100 ही होगा। निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, जैसा कि जेआईबी सीआईबी में नहीं होता है, वैसे ही आपको सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एमएसएमई इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल जो ड्यूरेशन रखा गया है इस एग्जाम का वो 120 मिनट्स रखा गया है, यानी टोटल 2 घंटे का ये आपका पेपर होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में, यानी इसमें आपको सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एमएसएमई में आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है जो कि सिलेबस में आईआईबीएफ ने आपको बताया है। सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सेटिंग अप ऑफ एमएसएमई। उसके बाद है एमएसएमई पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, नेक्स्ट
फाइनेंसिंग ऑप्शंस एंड मोड्स, नेक्स्ट एमएसएमई डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, सर्विस प्रोवाइडर्स, नेक्स्ट है क्लस्टर्स एंड क्लस्टर डेवलपमेंट, नेक्स्ट एमएसएमई रिहेबिलिटेशन, नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ एमएसएमई। तो आपने देखा सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, लिमिटेड चैप्टर्स हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत कम समय में सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एमएसएमई इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं और बैंक में आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस डिस्कशन के ऊपर कुछ भी आपका कमेंट हो आप इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 या हमारे मेल आईडी learnwithvipul@gmail.com पर मेल करके भी बता सकते हैं।